जी। ओके सासा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म शिवाय बहुत ही अच्छा लोगों को पसंद आ रही है और थैंक यू। बहुत ही अच्छा कर रही है बॉक्स ऑफिस। थैंक लेकिन यू। उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 12 अगस्त 1997 ये जो डेट है, ये डेट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है और आपकी लाइफ के लिए ये डेट कितनी इम्पोर्टेंट है? मेरा बर्थडे है। जी। या आप मानेंगे नहीं, 2 साल पहले ऑन माई 17 बर्थडे मैंने शिवाय साइन की। ओ। तो ये बहुत ही खास डेट है। 12 अगस्त मेरी लाइफ का मैंने अपनी डेब्यू फिल्म साइन की, एंड ऑफ कोर्स इट्स माय बर्थडे, सो खास ही है। बट या मैं हमेशा से ऐसी ऐसी लड़की थी जो हमेशा मैं फिल्मों में ही आना चाहती थी बचपन से। एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर हमेशा नाचने का शौक था। शीशे में देखकर कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। सो मैं ऐसी टाइप की, आई वाज लाइक दैट एज अ चाइल्ड। एंड तो हाँ। ओके, जैसा कि आपने कहा कि बचपन से आपको नाचने का शौक था, शीशे में देख के ये सब करने, वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग करना है और एक्टिंग की दुनिया में आना है, और इस तरह से पहली हिंदी फिल्म डेब्यू इस तरह से इतना जिस तरह से धमाका किए, वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना है? आई थिंक वो, एज आई सेड, वो हमेशा से ही मेरा ड्रीम था। तो आई डोंट थिंक एक एज पर आकर मैं रुकी जहाँ मैंने कहा कि यही करना है। लेकिन आई थिंक मैं 9 साल की थी जब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। तो आई थिंक उस उम्र से शायद फिर वो पक्का हो गया कि अब तो इस लाइन में ही आना है। एंड मेरी फैमिली भी जो है, उन्हें भी पता था कि ये लड़की तो फिल्मों में ही आएगी, मुझे देखकर कोई भी पहचान लेता। बट 9 साल की थी जब मैंने बहुत सारी डांस की ट्रेनिंग स्टार्ट की। आई डिड अ लॉट ऑफ लैटिन अमेरिकन डांसिंग, सांबा, रुम्बा, चाचा, जाइव, कथक, उड़ीसी, हिप हॉप। तो मैंने बहुत उसमें ट्रेनिंग ली। एंड साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। लेकिन मैं 16 साल की थी जब शिवाय का ऑफ़र आया। एंड अजय सर ने मेरे फ़ोटोज़ देखे थे, एंड ही सेड दैट मुझे देखना है कि आप स्क्रीन पर कैसी लगती हैं, एंड आप एक्ट अच्छे से आप कर पाती हैं या नहीं। सो हमने आई गेव स्क्रीन टेस्ट शिवाय के लिए। एंड तो फिर बस हो गई वो पिक्चर। जी, तो कुछ प्रेशर फील होता था, क्योंकि जब आपने कहा कि हर किसी का ऐसा मानना था कि आपको एक्टिंग में ही आना है और आपको एक्टिंग ही करना है, तो और क्योंकि एक्टिंग में बहुत ही अच्छा करना होता है और बहुत ही अच्छी तो कुछ प्रेशर फील होता था ऐसा कुछ? नहीं, प्रेशर नहीं। आई थिंक मेरा मेरा जो सबसे खुशी का वक्त होता है, या वो जब टाइम होता है मेरी लाइफ का जब मैं सबसे ज़्यादा खुश एंड अच्छा महसूस करती हूँ, वो सिर्फ सेट पर होता है। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मेरे लिए एक्टिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन। वो मेरे लिए वो एक बहुत वो कामनेस एंड खुशी की फीलिंग है। तो प्रेशर नहीं, कभी फील नहीं हो। बट ऑफ कोर्स फिल्में मिलना बहुत मुश्किल है। मैं न्यू कमर हूँ, तो मेरे लिए डेब्यू भी मिलना मुश्किल था, बहुत बड़ी बात है। सो उसका शायद थोड़ा प्रेशर था। जी, क्योंकि फिल्में मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल। हमने देखा कि आपने एक दो फिल्म साउथ की भी फिल्में किया है जी। आपने, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कैसा रहा एक्सपीरियंस वो फिल्म का? मैंने एक तेलुगु फिल्म की है, उसका नाम है अखिल। वो पिछले साल रिलीज़ हुई। लेकिन जो मैंने सबसे पहली फिल्म साइन की थी वो शिवाय ही थी। सो अजय सर के लिए मैंने पहला ही स्क्रीन टेस्ट दिया था, एंड मेरा काम उन्हें पसंद आ गया था। तो एज आई सेड 2 साल पहले मैंने शिवाय साइन की। लेकिन वो जब थोड़े वक्त के लिए डिले हो गई थी फिल्म, तो फिर वो तेलुगु फिल्म का ऑफ़र आया, एंड उसकी टीम बहुत ही अच्छी थी। डायरेक्टर बहुत ही जाने माने, बहुत ही नामचीन अच्छे डायरेक्टर थे। एंड नागार्जुन के जो यंगर बेटे हैं उसमें वो हीरो थे। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। तो आई फेल्ट दैट एक कैमरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा शिवाय के पहले अगर मैं एक साउथ की फ़िल्म करूं। तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, बिकॉज आई एक वो फेमिलियरिटी हो जाती है कैमरा के साथ, सेट के एटमोसफेयर के साथ। सो दैट वाज गुड। जी जी, क्योंकि आपने एक साउथ की फिल्म की है और अब ये हिंदी हिंदी। डेब्यू फिल्म, तो कुछ डिफरेंट मानती है जो सिनेमा है साउथ का सिनेमा और ये हमारा हिंदी सिनेमा, कि कितना डिफरेंट है आपके अनुसार, क्योंकि आपने वहाँ भी मैंने काम तो किया एक फिल्म में ही है। की है तो मैं बहुत नहीं हूँ टू जज। बट लैंग्वेज के अलावा हिंदी तो बहुत ही हमारी भाषा है, तो मुश्किल तो लगती नहीं है। तेलुगु में बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब मैं तेलुगु भी बोल लेती हूँ, सो दैट इज़ ओके।
डिफरेंट आई डोंट नो, पता नहीं, मेरे लिए एक्टिंग किसी भी लैंग्वेज में सेम है, एंड मेरे लिए बस एक कैरेक्टर को अपनी 100% तक निभाना वो महत्वपूर्ण होता है, सो आई डोंट नो। क्योंकि स्क्रीन की बात हुई तो आपसे जानना चाहेंगे, जब सबसे पहले आप स्क्रीन पे टीवी पे आपके घर वालों ने देखा आपको, तो उनका क्या रिएक्शन था कि स्क्रीन पे किस तरह की दिखते हैं, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर भी फिल्म दुनिया से जुड़े हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कुछ कहा, मम्मा डैडी, उनका क्या रिएक्शन? मेरी जो पूरी फैमिली है वो बहुत हमेशा से सपोर्टिव रही है, शायद वो खुद भी फिल्मों में थे, लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि मुझे फिल्मों में ही आना था और वो फाइनली वो एक जो सपना था मेरा वो फुलफिल हो रहा था, तो सभी को बहुत बहुत खुशी थी। आई थिंक माई मम एंड डैड आर क्वाइट प्राउड, जब उन्होंने देखा मेरा वो जो तेरे नाल इश्क का गाना है, दे वर वेरी हैप्पी टू सी दैट, एंड उन्होंने कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ उसमें। मैंने पहली बार अपने आप को स्क्रीन पर तब देखा जब मैं डबिंग कर रही थी। मेरी आदत नहीं है कि मैं शूटिंग के वक्त मॉनिटर जाके देखूं, तो मैंने कभी मॉनिटर नहीं देखा था शिवाय के दौरान, मेकिंग के दौरान, लेकिन आई सॉ माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डबिंग स्क्रीन। तब थोड़ा शायद अजीब लगा, क्योंकि शायद आदत नहीं है अपने आप को देखने की, एंड हमेशा ऐसा लगता है कि शायद ये बेटर कर लेना चाहिए था, तो आई थिंक वो मुझ में वो बहुत ऐसी फीलिंग अभी भी आती है, सो दैट वाज इट। चलिए शिवाय की अब हम बात करेंगे, क्योंकि शिवाय ने ऑलरेडी इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल करी, तो आपने सोचा था जब आपने आज से 2 साल पहले जब ये फिल्म आपने साइन की थी, तब आपने सोचा था कि इतना कुछ धमाल होने वाला शिवाय को लेके, आपकी इस फिल्म को लेके, क्योंकि ये डेब्यू फिल्म? मुझे तो अब भी नहीं लग रहा है मेरे लिए लाइफ मेरी सेम है। मैं काफ़ी, हमारा घर काफ़ी साधारण है, आप देख रहे हैं, तो फॉर मी लाइफ इज़ द सेम। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपकी फिल्म चल जाती है एंड लोग अप्रिसिएशन देते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, अच्छा लगता है डेफिनेटली, बट आई डोंट नो, अब कुछ ही दिन हुए तो आगे देखूंगी यार। तो आप अपने इस डेब्यू से खुश हैं? क्योंकि कई सारे एक्टर का ये ड्रीम होता है कि मेरा डेब्यू इस तरह का होना चाहिए, इस तरह के हीरो के साथ में होना चाहिए, इस तरह की रोमांटिक एक्शन या कुछ भी, उनके हर किसी के अपने अपने। आप मानेंगे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्शन इमोशनल फिल्म में डेब्यू करूंगी। मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था, लेकिन एज आई सेड, एक तो डेब्यू मिलना बहुत ही मुश्किल है, एंड द फैक्ट दैट अजय सर ने मुझ में उतना पोटेंशियल देखा कि मैं उनके इतने बड़े फिल्म का हिस्सा बन पाऊँ, एंड जस्ट फॉर हिम टू टेक मी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई थिंक मेरा सिर्फ वो मानना था, एंड जब मैंने शिवाय साइन की, मैंने सोचा कि जो भी ऑडियंस अजय सर को थिएटर में देखने आएगी, साइड बाय साइड मैं भी दिखी जाऊंगी, तो जो उनकी इतनी बड़ी फैन बेस है और इतना जो उनका जो ऑडियंस है उनकी, वो अगर मुझे भी देख पाए तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। आई थिंक वो सोचकर मैंने शिवाय साइन की और फिर शूट की। क्योंकि अब इस फिल्म में अजय देवगन जी भी हैं और इरिका, तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस इन सभी के साथ में? और पहला अगर कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें, सेट का पहला दिन अजय जी के साथ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, इरिका कैसा रहा? आई थिंक मेरे सारे जो सीन्स थे वो मेनली अजय सर के साथ थे मेनली, और ऑफ कोर्स गिरीश कर्नाड जी जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं। अजय सर पहले तो एक्टर तो मैं ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही एफर्टलेस हैं। आई थिंक जो उनका वो जो स्पॉन्टेनिटी अजय सर लाते हैं स्क्रीन पर, उन्होंने वो बड़ा हेल्प किया, वो दैट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज फिर आप भी काफ़ी नेचुरल हो जाते हैं व्हेन यू एक्टिंग विद हिम। एंड एज अ डायरेक्टर, आई थिंक दूसरी बार है जब वो डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, शॉट से, टेक्निकल एंगल से और अपने एक्टर्स से भी। तो जब आई थिंक यू गेट अ डायरेक्टर लाइक दैट, काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज आप बड़े क्लियर होते हैं, सेट पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, एंड आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना होता है। एंड एरिका बहुत प्यारी लड़की हैं, वो पोलैंड से हैं, तो हमारा कल्चर बहुत ही अलग है। वो हमेशा हिंदी सीखने की कोशिश करती रहती, बट शी इज़ वेरी स्वीट। लेकिन हमारा ज़्यादा काम साथ में था नहीं। आई थिंक प्रमोशंस के दौरान हमें इंटरैक्ट करने को मिला। जो छोटी लड़की है एबिगेल, वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है।
ऐसा कितनी बार होता था कि हम बैठकर उसका शॉट देख रहे होते हैं, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस ऑल्दो वो इतनी यंग है. एंड गिरीश कर्नाड जी, ही प्लेड माई फादर. यू नो, वो इतने प्यारे आदमी है, इतना अच्छा नेचर है उनका. ही रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ माई ओन ग्रैंडफादर. तो मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था गिरीश सर के साथ. एंड वो बॉन्ड फिल्म ख़त्म होने के बाद भी रहेगा. एंड आई लव्ड वर्किंग विथ हिम. सेट की कोई ऐसी मेमोरी है या फिर सेट का पहला दिन जो पहला, आई थिंक पहला दिन ही काफ़ी खास रहेगा क्योंकि पहला दिन शूटिंग का था. हम मसूरी में थे एंड सीन था अजय सर और मेरे बीच में. एंड एक इमोशनल सीन था, सो रोना एंड बड़ी इंटेंसिटी के साथ. एंड बहुत ठंड थी. एंड नहीं, बस यू नो अजय सब पहले मुझे लगा था कि शायद मैं डर जाऊंगी या पता नहीं क्या होगा, बट आई फील मैं अपने रियल लाइफ में काफ़ी चुप हूँ, इतना बोलती नहीं हूँ, लेकिन कैमरा के सामने आई ओपन अप. तो जब कैमरा होता है ना मैं डरती हूँ ना मैं शाय हूँ, तो वो एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाता है. एंड अजय सर भी ऐसे इंसान हैं जो इतने हम्बल हैं, वो आपको बड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं. सो आई थिंक पहला दिन अच्छा गया. जी. फिल्म के रिलीज के बाद आपके दोस्तों ने अगर ये फिल्म अगर देखी, अगर उनका कुछ रिएक्शन था या घर वालों का क्या कुछ रिएक्शन था, अगर आप कुछ बताना चाहें तो. मेरे जो सारे दोस्त हैं वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं. मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वर्ल्ड के, जो स्कूल के दिनों से हैं. एंड वो सभी LA और न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं. और उन्होंने अपने सारे दोस्तों के साथ पिक्चर देखी थिएटर में. एंड वो तो मेरा काफ़ी मजाक उड़ाते रहते हैं बिकॉज दे फाइंड इट वेरी वियर्ड दैट मैं अब फिल्म कर रही हूँ. तो उनका जो बिहेवियर है मेरे साथ बिल्कुल नहीं बदला है, विच इज़ ग्रेट. एंड मेरी फैमिली एज आई सेड खुश हैं. मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है. वो कह देंगे अगर कुछ अच्छा नहीं है, एंड अगर कुछ अच्छा है फिर उसकी तारीफ भी कर लेंगे, जो एक बहुत अच्छी बात है. फिर आप एक यू नो आपको एक ग्राउंडेड फीलिंग आती है. एंड द फैक्ट दैट उन्हें फिल्म पसंद आई एंड मेरा काम पसंद आया, सो आई वाज हैप्पी. जी. अच्छा, इस फिल्म के रिलीज के पहले हमने देखा कि मीडिया में हर जगह बहुत सारी बातें थी क्योंकि दो फिल्में एक साथ में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई, ऐ दिल है मुश्किल एंड ये. तो जब आपको पता चला कि दो ये बिग फिल्में रिलीज होने वाली हैं, तब आपको एज एन ह्यूमन बीइंग क्या कुछ फील करती थी आप, क्योंकि दो बड़ी फिल्में और दोनों ही अच्छी फिल्में, और जैसा कि अब बॉक्स ऑफिस पे दोनों ही चल रही हैं. पहले क्या कुछ फीलिंग थी इस फिल्म को लेके, क्योंकि दो फिल्में एक साथ में आ रही थी? यू नो ऑनेस्टली मेरा इतना सारा जो ध्यान एंड हम सब जो वक्त बिता रहे थे वो सिर्फ शिवाय पर ही था. तो आई डोंट थिंक इतना सोचने का वक्त भी मिला कि दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है या उसका क्या होगा. एंड आई ऑलवेज फील दैट अगर दो फिल्में अच्छी हैं दोनों चलेंगी, जैसे कि अब हो रहा है. ऐ दिल है मुश्किल भी अच्छी जा रही है एंड शिवाय भी. तो या तो एक बेहतर है तो फिर वो चलेगी. सो फॉर मी इट वॉज नॉट लाइक दैट. ऑल्सो मेरा डेब्यू है तो फिल्म से ज़्यादा मैं थोड़ी सेल्फिश होकर आई थिंक मैंने ये सोचा कि अगर शिवाय में मेरा काम लोग अगर पसंद कर लें एंड ऑडियंस मुझे वो एक जो एक्सेप्टेंस होती है एक्टर की, वो अगर मुझे मिल जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. सो आई थिंक आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द ऑडियंस लाइकिंग मी. जी. चलिए, हमने देखा कि ऑडियंस ने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, आपको एक्सेप्ट किया, इस होपफुली कास्ट को एक्सेप्ट किया. आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह की फिल्में देखेंगे आपको, क्योंकि ये एक फिल्म देखा, इसके बाद कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है या कुछ बताना चाहें आप? दो तीन चीज़ें हैं जो फाइनल हो रही हैं. एक तमिल की फिल्म, एक तमिल की फिल्म मैंने एक शेड्यूल शूट कर ली है. नवंबर से दूसरी शेड्यूल की शूटिंग है, लेकिन हिंदी वो तमिल तो आई एम डूइंग ऑफ कोर्स. एंड हिंदी में एक फाइनलाइज्ड है फिल्म, बट वो अनाउंसमेंट आ जाएगी सून. वो मैं ना बताऊं ज़्यादा, पहले प्रोड्यूसर्स बता दें तो अच्छा होगा. अच्छा, क्योंकि एज एन एक्टर जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने डेब्यू स्टार्ट किया है, तो ऐसा कोई ड्रीम रोल है कि हाँ इस तरह का रोल मुझे करना, या इस तरह के हीरो के साथ में फिल्में करनी, या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा हीरो है आपके ध्यान में कि इनके साथ ही फिल्म करनी है? यू नो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं इतनी नई हूँ इस वक्त. आई एम नॉट इवन 1 फिल्म ओल्ड. यू नो एक पिक्चर रिलीज हुई है, मैं उस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं हीरो या डायरेक्टर या स्क्रिप्ट को चूज कर पाऊँ. जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो मुझे ही चूज करेंगे, सो आई हैव टू चूज आउट ऑफ दैट. नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों का ऐसा फेवरेट हीरो होता है, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ मैं इनसे आई थिंक हीरो से ज़्यादा मेरा डायरेक्टर का एक लिस्ट है. कुछ नाम बताना चाहेंगे आप डायरेक्टर्स का?
संजय लीला बंसाली, राजू हिरानी, मनी रत्नम, इम्तियाज़ अली। आई थिंक इन सब लोगों के साथ मैं काम करना चाहती हूँ। ओके, हमने देखा अभी सभी के साथ में एक लैंग्वेज की बात हुई, क्योंकि लैंग्वेज की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमने देखा आपने तमिल फिल्म की, हिंदी फिल्म, तो ओवरऑल जानना चाहेंगे कि कितनी लैंग्वेज आती है आपको? हिंदी, तमिल, हिंदी, नो आई डोंट स्पीक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उर्दू, तेलुगु बोल लेती हूँ अब। ग्रेट। तमिल अब तक नहीं बोलती हूँ। ओके, क्योंकि हमने देखा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई सारे जो एक्टर हैं वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सिंगर भी हैं, मल्टी टैलेंट। क्योंकि अजय देवगन जी को देखा आपने, डायरेक्टर हैं जी, प्रोड्यूसर भी हैं। प्रोड्यूसर भी हैं। तो आपकी और एक्टिंग के अलावा और भी कोई ऐसी इच्छा है कि हाँ मुझे सिंगिंग भी करना है? हमने कई सारे एक्टर को देखा जो अच्छा एक्टिंग भी करते हो, अच्छा गाना भी गाते हैं। तो सिंगिंग का कोई शौक रखती है, डायरेक्शन का शौक रखती है? नहीं, डायरेक्शन मैं कभी लाइफ में डायरेक्शन नहीं कर पाऊंगी। मैंने अजय सर को सेट पर देखा, इतना सारा काम है उस डायरेक्शन में। आई विल नेवर बी एबल टू बी अ गुड डायरेक्टर। बट ऑफ कोर्स एक्टिंग में मैं अपने पहले कदम जड़ा दूं, देन यू नो मजबूती से, दैट इज़ द मेन थिंग। एक्चुअली मैंने 5 साल की उम्र से सिंगिंग सीखी है, क्लासिकल इंडियन सिंगिंग। बट अभी नहीं, देखेंगे बाद में मौका मिला देन आई विल सिंग। बट डांस का मेरा बहुत शौक है, सो आई वांट टू डू अ फिल्म जहाँ मुझे, शिवाय में तो डांस था नहीं, बट अगर अगली फिल्म हो देन उसमें बहुत सारा अगर डांस हो वो अच्छा रहेगा। तो कुछ 2 लाइन आप सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि सिंगिंग का शौक? एवरीबडी इज डूइंग दिस टू मी टुडे। कुछ 2 लाइन, कोई भी जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, या आप जब भी फ्री हो के आप गुनगुनाती हैं वो 2 लाइन, वो हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। अच्छा, ओके 2 लाइन्स। यू नो एक खामोशी फिल्म का गाना है, हाँ, चलो, आपका फेवरेट। वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है, सो वो थोड़ा प्लीज़ मेरी गलतियों को आप माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, है मेरे हमनशी मैं वहाँ तू जहाँ। वाह, ग्रेट, कितनी अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक यू। जाते व्यूअर्स को आपकी फिल्म आ चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के जरिए? जिन्होंने फिल्म देखी है, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी, उन सारे व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने फैन को क्या कुछ कहेंगे? आप सबने मुझे इतना प्यार दिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए इतने सारे कमेंट्स आए हैं, आप सबने फिल्म जाकर देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। एंड जिन्होंने शिवाय नहीं देखी है, अभी जाकर आप थिएटर में बुकिंग कीजिए, अपनी फैमिली के साथ मूवी देखिए। एंड आई होप यू रियली लाइक माई वर्क एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।